जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए देव प्रबोधिनी एकादशी व्रत कथा। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। कार्तिक शुक्ल एकादशी व्रत कथा। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब पापों को हरने वाली, पुण्य और मुक्ति देने वाली एकादशी का महात्म्य सुनिए। पृथ्वी पर गंगा की महत्ता और समुद्रों तथा तीर्थों का प्रभाव तभी तक है जब तक कार्तिक मास की देव प्रबोधनी एकादशी तिथि नहीं आती। जो मनुष्यों को जो फल 1000 अश्वमेध और 100 राष्ट्रीय यज्ञों से मिलता है, वही देव प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से मिलता है। तब नारद जी ने पूछा कि हे पिता, एक समय भोजन करने, रात्रि को भोजन करने तथा सारा दिन उपवास करने से क्या फल मिलता है, सो आप विस्तार पूर्वक मुझको समझाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, एक बार भोजन करने से 1 जन्म और रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म तथा पूरा दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पाप नाश होते हैं। जो वस्तु त्रिलोकी में न मिल सके और दिखाई न दे सके, वह हरि प्रबोधिनी एकादशी से प्राप्त हो सकती है। मेरु और मंदराचल के समान भारी पाप भी नष्ट हो जाते हैं तथा अनेक जन्म में किए हुए पाप समूह क्षण भर में भस्म हो जाते हैं। जैसे रुई के बड़े भारी ढेर को अग्नि की छोटी सी चिंगारी भस्म कर देती है, वैसे ही विधि पूर्वक थोड़ा सा पुण्य कर्म अनंत फल देता है, परंतु विधि रहित चाहे अधिक किया जाए तो भी उसका फल कुछ नहीं मिलता। संध्या न करने वाले, नास्तिक, वेद निंदक, धर्म शास्त्र को दूषित करने वाले, मूर्ख, दूसरे की स्त्री का अपहरण करने वाले, पाप कर्मों में सदैव लगे रहने वाले, धोखा देने वाले, ब्राह्मण अथवा शूद्र पर स्त्री गमन वाले तथा ब्राह्मणी से भोग करने वाले, ये सब चांडाल के समान हैं। जो विधवा अथवा सधवा ब्राह्मणी से भोग करते हैं, वे अपने कुल को नष्ट कर देते हैं। पर स्त्रीगामी के संतान नहीं होती और उसके पूर्व जन्म के संचित सब अच्छे कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो गुरु और ब्राह्मणों से अहंकार युक्त बात करता है, वह भी धन और संतान से हीन होता है। भ्रष्टाचार करने वाला, चांडाली से भोग करने वाला, दुष्ट की सेवा करने वाला और जो नीच मनुष्य की सेवा करते हैं या संगति करते हैं, यह सब पाप हरि प्रबोधनी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य अपने अपने मन में हरि प्रबोधनी एकादशी के व्रत को करने का संकल्प मात्र करते हैं, उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो रात्रि को जागरण करते हैं, उनकी आने वाली 10,000 पीढ़ियां स्वर्ग में वास करती हैं। नरक के दुखों से छूटकर प्रसन्नता के साथ सुसज्जित होकर वे विष्णु लोक को जाते हैं। ब्रह्म हत्यादि महान पाप भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने, गो, स्वर्ण और भूमि का दान करने से होता है, वही फल इस एकादशी की रात्रि को जागरण से मिलता है। हे मुनि शार्दुल, इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत किया है। इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं, उन सबके स्नान दान आदि का फल इस व्रत से मिलता है। अतः और सब कर्मों को त्याग कर भगवान के प्रसन्नतार्थ कार्तिक शुक्ला हरि प्रबोधिनी का व्रत करना चाहिए। वही ज्ञानी, तपस्वी तथा जितेंद्रिय है और उसी को भोग तथा मोक्ष प्राप्त होता है। जिसने हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत किया है, यह विष्णु को अत्यंत प्रिय, मोक्ष के द्वार को बताने वाली तथा उसके तत्व का ज्ञान देने वाली है। जिसने एक बार भी इसका व्रत किया, वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। मन, कर्म, वचन तीनों प्रकार के पाप इस रात्रि को केवल जागरण करने से नाश हो जाते हैं। हरि प्रबोधनी के दिन जो मनुष्य भगवान के प्रसन्नतार्थ स्नान, दान, तप व यज्ञादि करते हैं, वे अक्षय पुण्य को प्राप्त होते हैं। हरि प्रबोधनी एकादशी के दिन व्रत करने से मनुष्य के बाल, यौवन और वृद्धावस्था में किए गए समस्त पाप नाश हो जाते हैं। इस एकादशी को रात्रि में जागरण का फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने से 1000 गुना अधिक होता है। अन्य कोई भी पुण्य इसके सामने व्यर्थ है। जो मनुष्य हरि प्रबोधिनी का व्रत नहीं करते, उनके सब पुण्य व्यर्थ है। अतः हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। जो कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर अन्न नहीं खाते, उन्हें चंद्रायण व्रत का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने की शास्त्रों की कथाओं के सुनने से होते हैं। कार्तिक मास में जो भगवान विष्णु की कथा का 1 या आधा श्लोक भी पढ़ते, सुनते या सुनाते हैं, उनको 100 गायों के दान का फल मिलता है।
अतः अन्य सब कर्मों को छोड़कर कार्तिक मास में मेरे सम्मुख बैठकर मेरी कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। जो कल्याण के लिए कार्तिक मास में हरि कथा कहते हैं वे सारे कुटुंब का क्षण मात्र में उद्धार कर देते हैं। शास्त्रों की कथा कहने और सुनने से 10,000 यज्ञों का फल मिलता है, साथ ही उनके सब पाप भस्म हो जाते हैं। जो नियम पूर्वक हरि कथा सुनते हैं वे 1,000 गोदान का फल पाते हैं। विष्णु के जागने के दिन जो भगवान की कथा सुनते हैं वे सातों दीपों समेत पृथ्वी के दान करने का फल पाते हैं। जो मनुष्य भगवान की कथा को सुनकर वाचक को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देते हैं उनको सनातन लोक मिलता है। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद मुनि ने कहा कि भगवान एकादशी के व्रत की क्या विधि और कैसा व्रत करने से क्या फल मिलता है वह भी विस्तार पूर्वक समझाकर कहिए। नारद मुनि की बात सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि ब्रह्म मुहूर्त में जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तब उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन आदि करके उसके बाद नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी या घर में जैसा संभव हो स्नान आदि करें। फिर भगवान की पूजा करके कथा सुने और फिर व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान से विनय करें कि हे भगवान, आज मैं निराहार रहकर व्रत करूंगा, आप मेरी रक्षा कीजिए। दूसरे दिन द्वादशी को भोजन करूंगा। तत्पश्चात भक्ति भाव से व्रत करें तथा रात्रि को भगवान के आगे नृत्य गीतादि करना चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी को कृपणता को त्याग कर बहुत से पुष्प, फल, अगर, धूप आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ्य देवें, इसका समस्त तीर्थों से करोड़ गुना फल होता है। जो मनुष्य अगस्त्य के पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं उनके आगे इंद्र भी हाथ जोड़ते हैं। तपस्या करके संतुष्ट होने पर हरि भगवान जो नहीं करते वह अगस्त्य के पुष्पों से भगवान को अलंकृत करते हैं। जो कार्तिक मास में बिल्व पत्र से भगवान की पूजा करते हैं वे मुक्ति को प्राप्त होते हैं। कार्तिक मास में जो तुलसी से भगवान का पूजन करते हैं उनके 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी दर्शन करने, स्पर्श करने, कथा कहने, नमस्कार करने, स्तुति करने, तुलसी रोपण, जल से सींचने और प्रतिदिन पूजन, सेवा आदि करने से 1,000 करोड़ युग पर्यंत विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो तुलसी का पेड़ लगाते हैं उनके कुटुंब में उत्पन्न होने वाले प्रलय काल तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। हे मुनि, रोपी हुई तुलसी जितनी जड़ों का विस्तार करती है उतने ही 1,000 युग पर्यंत तुलसी रोपण करने वाले के सुकृत का विस्तार होता है। जिस मनुष्य की रोपण की हुई तुलसी की जितनी शाखा, प्रशाखा, बीज और फल पृथ्वी में बढ़ते हैं उसके उतने ही कुल जो बीत गए हैं तथा जो होंगे 2,000 कल्प तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो कदम्ब के पुष्पों से हरि का पूजन करते हैं वे कभी भी यमराज को नहीं देखते। जो गुलाब के पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है। जो वकुल और अशोक के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं वे सूर्य चंद्रमा के रहने तक किसी प्रकार का शोक नहीं पाते। जो मनुष्य सफेद या लाल कनेर के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। और जो भगवान पर आम की मंजरी चढ़ाते हैं वे करोड़ों गौ के दान का फल प्राप्त करते हैं। जो दूब के अंकुरों से भगवान की पूजा करते हैं वे 100 गुना पूजा का फल पाते हैं। जो शमी के पत्र से भगवान की पूजा करते हैं उनको महाघोर यमराज के मार का भय नहीं रहता। जो भगवान शंकर का चंपा के फूलों से पूजन करते हैं वे मनुष्य फिर संसार में नहीं आते। जो मनुष्य केतकी के पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं उनके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पीले रक्त वर्ण के कमल के पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं उनको श्वेत दीप में स्थान प्राप्त होता है। इस प्रकार रात्रि को भगवान का पूजन कर प्रातःकाल होने पर उठकर नदी पर जाएं और वहां स्नान, जप तथा प्रातःकाल के कर्म करके घर पर आकर विधि पूर्वक भगवान केशव का पूजन करें। व्रत की समाप्ति पर विद्वान ब्राह्मणों को भोजन करावें और दक्षिणा देकर क्षमा याचना करें। इसके पश्चात भोजन, गो और दक्षिणा देकर गुरु का पूजन करें। ब्राह्मणों को दक्षिणा देवें और जो चीज व्रत के आरंभ में छोड़ने का निश्चय किया था वह ब्राह्मणों को दें। हे राजन, रात्रि में भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन करावे और स्वर्ण सहित बैल का दान करें। जो मनुष्य मांसाहारी नहीं है वह गो का दान करें। आंवले से स्नान करने वाले मनुष्य को दही और शहद का दान करना चाहिए। जो मनुष्य फलों को त्यागे वह
यह फल दान करें। तेल छोड़ने पर घृत और घृत छोड़ने पर दूध, अन्न छोड़ने पर चावल का दान दिया जाता है। जो भूमि शयन का व्रत लेते हैं उनको शैया दान तथा तुलसी सब सामग्री सहित देनी चाहिए। पत्ते पर भोजन करने वाले को स्वर्ण का पत्ता घृत सहित देना चाहिए। मौन व्रत धारण करने वाले को ब्राह्मण और ब्राह्मणी को घृत तथा मिठाई का भोजन कराना चाहिए। बाल रखने वाले को दर्पण, जूता छोड़ने वाले को एक जोड़ा जूता, लवण त्यागने वाले को शर्करा दान करनी चाहिए। मंदिर में दीपक जलाने वाले को तथा नियम लेने वाले को व्रत की समाप्ति पर ताम्र अथवा स्वर्ण के पत्र पर घृत और बत्ती रखकर विष्णु भक्त ब्राह्मण को दान देना चाहिए। एकांत में व्रत में 8 कलश, वस्त्र और स्वर्ण से अलंकृत करके दान करना चाहिए। यदि यह भी न हो सके तो इनके अभाव में ब्राह्मणों का सत्कार सब व्रतों की सिद्धि देने वाला कहा गया है। इस प्रकार ब्राह्मण को प्रणाम करके विदा करें। इसके पश्चात स्वयं भी भोजन करें। जिन वस्तुओं को चातुर्मास में छोड़ा हो उन वस्तुओं की समाप्ति करें अर्थात ग्रहण करने लग जाएं। हे राजन, जो बुद्धिमान इस प्रकार चातुर्मास व्रत निर्विघ्न समाप्त करते हैं वे कृतकृत्य हो जाते हैं और फिर उनका जन्म नहीं होता। यदि व्रत भ्रष्ट हो जाए तो व्रत करने वाला अंधा या कोढ़ी हो जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि राजन, जो तुमने पूछा था वह सब मैंने बतलाया। इस कथा को पढ़ने और सुनने से गोदान का फल प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। एक सास और बहू थी। सासू माँ हर रोज ठाकुर जी की पूरे नियम और श्रद्धा के साथ सेवा करती थी। एक दिन शरद ऋतु में सासू माँ को किसी कारणवश शहर से बाहर जाना पड़ा। सासू माँ ने विचार किया कि ठाकुर जी को साथ ले जाने से रास्ते में उनकी सेवा पूजा नियम से नहीं हो सकेगी। तब सासू माँ ने विचार किया कि ठाकुर जी की सेवा का कार्य अब बहू को देना पड़ेगा। लेकिन बहू को तो कोई अकल ही नहीं कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है। सासू माँ ने बहू को बुलाया और समझाया कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है, कैसे ठाकुर जी को लाड़ करना है। सासू माँ ने बहू को समझाया कि बहू, मैं यात्रा पर जा रही हूँ और ठाकुर जी की सेवा पूजा का सारा कार्य तुमको करना है। सासू माँ ने बहू को समझा दिया था, देख, ऐसे 3 बार घंटी बजाकर सुबह ठाकुर जी को जगाना, फिर स्नान कराना, फिर स्वच्छ कपड़े पहनाना, फिर ठाकुर जी का श्रृंगार करना, फिर ठाकुर जी को दर्पण दिखाना, दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख देखना, इसके बाद ठाकुर जी को भोग लगाना। इस तरह सासू माँ बहू को सारे नियम समझाकर यात्रा पर चली गई। अब बहू ने ठाकुर जी की सेवा कार्य उसी प्रकार शुरू कर दिया जैसे सासू माँ ने समझाया था। बहू ने सुबह होते ही ठाकुर जी को जगाया, नहलाया, कपड़े पहनाए, श्रृंगार किया, दर्पण दिखाया। अब सासू माँ ने कहा था कि दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख देखकर ही भोग लगाना। दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख ना देखकर बहू को बड़ा आश्चर्य हुआ। बहू ने विचार किया कि शायद मुझसे सेवा में कोई गलती हो गई है, तभी दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख दिखाई नहीं दे रहा है। बहू ने फिर ठाकुर जी को नहलाया, श्रृंगार किया, दर्पण दिखाया, लेकिन ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख नहीं दिखा। बहू ने विचार किया शायद फिर से कुछ गलती हो गई होगी। बहू ने फिर से ठाकुर जी को नहलाया, श्रृंगार किया, दर्पण दिखाया। ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख फिर भी नहीं दिखाई दिया। बहू ने फिर से ठाकुर जी को नहलाया। ऐसा करते करते बहू ने ठाकुर जी को 12 बार स्नान करा दिया। हर बार दर्पण दिखाया मगर ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख नहीं दिखा। अब बहू ने 13वीं बार फिर से ठाकुर जी को नहलाने की तैयारी शुरू कर दी। अब ठाकुर जी ने विचार किया कि इसको हंसता हुआ मुख नहीं दिखा तो यह तो आज सारा दिन मुझे नहलाती ही रहेगी। अब बहू ने ठाकुर जी को नहलाया, कपड़े पहनाए, श्रृंगार किया और दर्पण दिखाया। अब बहू ने जैसे ही ठाकुर जी को दर्पण दिखाया तो ठाकुर जी अपनी मनमोहनी मंद मंद मुस्कान से हंसे। बहू को संतोष हुआ कि अब ठाकुर जी ने मेरी सेवा स्वीकार कर ली है। अब हर रोज यही नियम बन गया। ठाकुर जी रोज हंसते। सेवा करते करते अब तो ऐसा हो गया कि बहू जब भी ठाकुर जी के कमरे में जाती, बहू को देखकर ठाकुर जी हंसने लगते। कुछ समय बाद सासू माँ वापस आ गई। सासू माँ ने ठाकुर जी से कहा कि प्रभु क्षमा करना, अगर बहू ने आपकी सेवा में कोई कमी कर दी हो, कोई कमी रह गई हो तो कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ, आपकी सेवा पूजा बड़े ध्यान से करूंगी। तब सासू माँ ने देखा कि ठाकुर जी हंसे और बोले कि मैया, आपकी सेवा भाव में कोई कमी नहीं है, आप बहुत सुंदर सेवा करती हैं, लेकिन मैया दर्पण दिखाने की सेवा तो आपकी बहू से ही करवानी है।
इसी बहाने मैं हंस तो लेता हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कथा ठाकुर जी की? प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हनुमान जी महाराज की जय हो। हनुमान जी के मंदिर में एक साहूकारनी रोज जाया करती थी। चूरमा का पिंडी और एक रोटी ले जाती। कहती, कांधे सोटो लाल लंगोटो, हनुमान जी खायो चूरमा और रोटी। मैंने तुम्हें दिया जवानी में, तुम मुझे देना बुढ़ापे में। पूजा करने के बाद घर आई तो बहू बोली, सासू जी तुम चूरमा रोटी लेके कहाँ जाया करो हो? तो सासू जी बोली, बालाजी के मंदिर में जाया करूं। तब वह बोली, बालाजी के मंदिर में तो नहीं जाओ हो। सास कुछ भी नहीं बोली, ना खाया, जाकर अपना सो गई। सोते सोते 5 दिन हो गए। हनुमान जी सपने में आए, बोले, तूने दिया जवानी में, मैं तुझे देऊं बुढ़ापे में। बुढ़िया बोली, आज तो तुम दे रहे हो, रोज कौन देगा? हनुमान जी बोले, मैं रोज दे दूंगा। बुढ़िया ने चूरमा खा लिया। बहू के घर कुछ भी ना रहा, सब चीजों में घाटा हो गया। बहू बोली, सास को देखूं 7 दिन हो गए, मैंने तो खाने को भी नहीं दिया। जाके देखा तो खूब मोटी ताजी हो रही है। बहू बोली, सासू जी तुम्हें खाने को भी ना दिया, तुम क्या खाती हो? सासू बोली, मुझे तो हनुमान जी मीठी मीठी चूरमा रोटी देके जावे हैं, मैं तो वही खाती हूँ। बहू सास के पैरों में पड़ गई और बोली, हम तो तुम्हारे भाग का खाते हैं, हमारे घर में तो अब कुछ भी ना रहा, अब आप संभालो। सास रोज फिर पहले की तरह चूरमा रोटी चढ़ाने लग गई। फिर खूब धन धान्य हो गया। जैसे सास को हनुमान जी ने दिया वैसे सब किसी को देना। कहते सुनते हुंकारा भरते का। जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो। एक बुढ़िया थी, कार्तिक नहाती। एक बार अपने बेटे से बोली कि बेटा मैं गंगा जी नहाने जाऊंगी। बेटा बोला, माँ क्या क्या सामान चाहिए? माँ ने उसे लड्डू का सामान बता दिया। उसने लाकर अपनी बहू को दे दिया और बोला कि मेरी माँ गंगा जी जाएगी, लड्डू बना दियो। बहू बहुत ही चालाक थी, उसने सारा सामान तो घर में बचा लिया और बूर के लड्डू बनाकर सास को दे दिए। बेटा माँ को गंगा जी छोड़ आया। उसकी माँ सुबह 4 बजे उठती, नहाती धोती, पूजा पाठ करती और 1 पैसा 1 लड्डू लेकर आसन जमाकर बैठ जाती। भगवान जी महाराज आते और कहते, काकड़िया कुड काऊंगा, माई मोहन लड्डू पाऊंगा। बुढ़िया माई रोजाना 1 लड्डू 1 पैसा भगवान जी को दे देती। ऐसा करते करते पूरा कार्तिक का महीना बीत गया। पूनों के दिन भगवान जी महाराज आए और बुढ़िया माई से बोले, बुढ़िया माई मांग ले, क्या मांगे है? बुढ़िया माई बोली, भगवान जी मेरे पास तो आपका दिया सब कुछ है। भगवान जी फिर भी बोले, बुढ़िया माई कुछ तो मांग ले। तो बुढ़िया माई कहने लगी कि अच्छा प्रभु, कि जरा यहाँ की जमीन थोड़ी सी खुरदरी सी है, बस आप इसे एक सार से कर दो। तो भगवान ने कहा, ठीक है, आग मीच ले। बुढ़िया माई ने आग मीच ली। अब बुढ़िया तो सोने की हो गई। झोपड़ी में लात मारी, सोने का महल बन गया। उधर पूनो हो गई, पड़वा हो गई। बेटा बोला, मैं तो अपनी माँ को लेकर आऊ हूँ। इतना सुनकर बहू को तो गुस्सा आ गया। बोली, माँ ही माँ टकराते रहते हो, आ जाएगी जब आएगी। बेटा नहीं माना, अपनी माँ को लेने चला गया। गंगा जी पहुंचकर सबसे पूछता फिरे कि एक बुढ़िया माई को छोड़कर गया था, बुढ़िया माई को छोड़ गया था। फिर किसी ने बताया कि बुढ़िया माई तो वहां सोने की हुई बैठी है। उसने जाकर देखा तो क्या माँ है, और कहने लगा, माँ ये सब कैसे हो गया? माँ बोली, बेटा मुझे तो भगवान जी ने दिया है। बेटा बोला, माँ चलो घर चलो। तो माँ मना करने लगी कि मैं तो यही रहूंगी, मुझे तो भगवान ने बहुत कुछ दिया है। तब बेटा बोला, माँ ना घर चल। उसने मना किया कि मैं तो यही रहूंगी, भगवान जी ने दिया है। बेटा फिर बोला कि माँ तुझे चलना तो पड़ेगा। बेटा अपनी माँ को लेकर घर आ गया। बहू अपने पति से लड़ने लगी कि अपनी माँ को तो सोने की कर लाए, मेरी माँ को ना करके लाए। पति बोला, ठीक है, अगले साल कार्तिक में मैं तेरी माँ को भी सोने की कर लाऊंगा। अगले साल फिर कार्तिक आया। उसने वैसे ही लड्डू का सामान लाकर बहू को दिया, लेकिन बहू ने अपनी माँ के लिए खूब बढ़िया मेवा के निचड़वा लड्डू बनाकर अपनी माँ को दिए। जवाई उसे गंगा जी पर छोड़ आया। अब उसकी सास सुबह ना तो उठती, ना नहाती, ना धोती, ना पूजा, ना पाठ। सुबह सुबह अपना उठकर खाने पीने बैठ जाती। भगवान जी महाराज आते, काकड़िया कड़काऊंगा, माई मोहन लड्डू पाऊंगा। वो कहती, जमाई के लाए घी के बनाए, काहे कुना दिखाऊंगी, चुप चुप खाऊंगी। ऐसा कहकर रोजाना 1 लड्डू गप से खा जाती। ऐसा करते करते पूरा कार्तिक का महीना बीत गया। पूनों के दिन भगवान जी महाराज फिर आए। बोले, बुढ़िया बोली, महाराज जी, महाराज मुझे भी ऐसा दो जैसे मेरी समधन को दिया। भगवान जी बोले, तूने भी ऐसे ही किया जैसे तेरी समधन ने किया था, कुछ तो किया ही नहीं था। अच्छा चल आंख मीच ले। आंख मीचते ही बुढ़िया कूड़ी की पर जैसे कूड़ी पर खड़ी रहती है वो सूरी बन गई। घाट घाट घुराती फिर बड़े परेशान हो गए न। अपना आए जब वो पूनों के दिन कि पूछते फिरे सबसे कि बुढ़िया माई कहाँ गई। सबने कहा, यहाँ पर तो ये सूरी मंडराती फिर रही है, घाट घाट घुराती है। बड़े परेशान हो गए। चलो नाव से बांध दिया।
उधर पूनो हो गई, पड़वा हो गई, बेटा अपने पति से लड़ने लगी। अपनी माँ को तो बड़ी जल्दी लाया, मेरी माँ को नहीं ला रहा। वो बोला मैं तेरी माँ को भी ले आऊंगा। गंगा जी पहुंचकर फिर सबसे पूछने लगा, मैं एक बुढ़िया माई को छोड़ गया था, मैं एक बुढ़िया माई को छोड़ गया। फिर किसी ने बताया कि एक बुढ़िया तो वहां पर सूरी हुई पड़ी है। जाकर देखा तो क्या सास है। सास जमाई को देखकर उसके पैरों में चिपट गई और बोली, तुम्हारे भगवान जी तो बड़े दोगले पटपीटन है, जो तुम्हारी माँ को कैसा दिया और मुझे कैसा दिया। वो बोला, भगवान जी दोगले ना है, तुम्हारे कर्म दोगले हैं। जैसे मेरी माँ ने किया मेरी माँ को मिला, जैसे तुमने किया वैसे तुमको मिला। गाड़ी से बांध कर घर ले आया। उधर बेटी और देवती बड़े खुश होते डोल फिर रहे थे कि मेरी माँ सोने की होके आएगी। अब नानी तो सूरी हो गई और वो आके आशीर्वाद पार्टी लेकर अपना पड़ गए। बेटी दौड़ी दौड़ी अपने माँ को लेने गई। जाकर क्या देखे, वहां तो सूरी बंधी खड़ी है। सबसे पूछती फिरे कि मेरी माँ का दोष कैसे उतरे। फिर किसी ने बताया कि कोई कार्तिक नहाने वाली हो और उसके नहाए हुए जल से नहाने से उसका दोष उतरेगा। अगले साल उसने अपनी सास को बड़े प्यार से कार्तिक नहलाया और अपनी माँ को उसके नहलाए हुए जल से नहलाया, तो उसकी काया कंचन सी हो गई। पूंछ पटरे के नीचे दबी रह गई थी, तो पूंछ तो सूर्य की ही रह गई, बाकी सारी देह मनुष्य की हो गई। भगवान जी जैसे पहली बुढ़िया को आए वैसे सबको आना, जैसे दूसरी बुढ़िया को आए ऐसे किसी को ना आना। कहते सुनते हुंकारा भरते का। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता। लपसी रोजाना सवा सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा। मैं बड़ा क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं करूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की मुद्रा तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आंख खोलकर देखा तो क्या मुद्रा पड़ा है। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी ने 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलकर जीम लिया। इतने में नारद जी आए, दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे कि कौन बड़ा। नारद जी ने तपसी से कहा कि अपना पांव हटा। पांव हटाते ही मुद्रा निकला। तब नारद जी बोले, मुद्रा चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी बोले, तेरी तपस्या का फल तुझे कार्तिक नहाने वाली देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी तो कार्तिक का फल तुझे हो जाएगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देवे, सीधा देकर दक्षिणा नहीं देवे, ब्राह्मण जी माकर दक्षिणा नहीं देवे, दीवा चास के हाथ न जोड़े तो तेरा पुण्य, कपड़ा दे के बटन न लगावे, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे तो सबका फल तुम्हें हो जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। जय हो लपसी तपसी की जय। एक मेंढक और मेंढकी थे। मेंढकी जो है विष्णु भगवान का नाम लेती थी, तो मेंढक ने उससे विष्णु भगवान का नाम लेना छुड़वा दिया कि मेरे होते हुए किसी पुराए पुरुष का क्यों नाम लेती है। मेंढकी ने नाम लेना छोड़ दिया। अब भगवान ने सोचा इसका घमंड दूर करना चाहिए। घड़े में भर के लाके कढ़ाई में चढ़ा दिया। अब दोनों खदक खदक खदकने लगे। मेंढक बोला मैं तो जला। मेंढकी बोली मैं तो नहीं जल रही, कि तुम मेरी जगह आ जा मैं तेरी जगह आ जाऊं। दोनों ने जगह बदल ली। मेंढक बोला मैं तो अब भी जला। मेंढकी बोली मैं तो नहीं जल रही। तब मेंढक बोला कि तू विष्णु भगवान का नाम ले। तो मेंढकी ने कहा मैं तो नहीं लेती, पहले तूने लेना छुड़वा दिया, अब मैं नहीं लेती। तो मेंढक बोला पहले तू अकेली लेती थी, अब दोनों मिलके लेंगे। विष्णु भगवान संकट काटे, विष्णु भगवान संकट काटे, विष्णु भगवान संकट काटे, विष्णु भगवान संकट काटे, विष्णु भगवान संकट काटे। विष्णु भगवान एक बच्चे का रूप रख कर आए, लात मार कर चले गए। दोनों निकलकर सुख शांति पूर्वक रहने लगे। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो, चुटक विनार भगवान की जय हो। दोस्तों ये कथा कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपना प्यार और सहयोग दें। मिलते हैं फिर ऐसे ही नई कथा कहानियों के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।